बेटी ऐसी भी। क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? रश्मि की मां ने पूछा। दरवाज़ा बंद करो पहले, फिर बताता हूँ, कहते हुए अशोक जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान हैं, बेटी को हल्दी लग रही है। मेहमान क्या कहेंगे, कुछ तो बोलिए। भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है, कैसे बोलूँ समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या? हे भगवान, आपकी घबराहट देख के मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। रमा की माँ, लड़के वालों का फ़ोन आया था, घर बुलाया है, बोला ज़रूरी बात है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें रमा का सच ना पता चल गया हो। फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो हमारी बेटी घर पे ही रह जाएगी। 32 साल की हो गई है। रमा समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, और रमा तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ। कब तक उस गलती की सज़ा हम लोगों को दोगे? अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दें। तुम चिंता ना करो रमा की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटा के ही रहूँगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी ये बात का पता ना चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस, रमा की माँ ने कहा। अशोक जी जैसे ही लड़के वालों के घर पहुँचे, उनका अंदाज बदले हुए थे। मानव के पिता ने कहा, अशोक जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी ज़रूर आइए, कहिए क्या कहना था। जी, हमें रमा का सच पता चल गया है, और इसी की वजह से उसकी पहले भी 2 शादियां कट गई थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए अशोक जी ने स्वीकृति में सर झुका लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सिर्फ इतना बोल पाए, रमा निर्दोष है, और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। सिंह साहब, रमा को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का मेहमान और मानव का रमा इंतज़ार कर रही है। हाँ सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं। समाज ऐसी लड़कियों को स्वीकार कहाँ करता है। पर हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दे तो। जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए, और सड़क वाली ज़मीन भी। वैसे भी आपका बेटा कौन सा इस छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चल के वो किसी और को बेच दे। इससे अच्छा कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। पर अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर मैं ये पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर यह बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। अशोक जी घर जाने लगे तो पलट के सिर्फ इतना कहा कि मानव को ये बात कभी भी ना पता चलने पाए। अशोक जी आप निश्चित रहिए अब। इधर रमा की माँ अशोक जी बेसब्री के इंतज़ार कर रही थी। पलकें घर के चौखट पे टिक गई थी। अशोक जी को आता देख जैसे ही उनके पास जाने को सोचा, तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। रमा की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। रमा ने अपने माँ पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं? कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों पूछ? बेटा कोई बात नहीं है, बस तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच रही थी। तब कैसे रहूँगी? अगले दिन शाम को बारात आनी थी। अशोक जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि अब ये घर रमा के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो रमा की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी, और मुन्ना भी अभी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी के आगे बढ़ के ये घर नहीं है हमारे लिए, और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम अपना नया घर ले लेंगे। तब तक कहीं किराए का घर ले देख लेंगे। इतना सुनते ही रमा की माँ रोने लगी। किस बात की सज़ा मिल रही है हमें? काश वो अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर खड़ी रमा ने सारी बातें सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी। तभी मानव के पिताजी ने अशोक जी को बुलाया। अशोक जी जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें। तभी पीछे से रमा की आवाज़ आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। मानव के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने बोला, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की, इसलिए 2 बार तेरी शादी कटी है?
तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। वो तेरे बाप पे तरस खा के हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, समझी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुई ज़बरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़ के देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है तो नहीं करनी मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी मानव को, ताकि वो किसी अंधकार में ना रहे। रिश्ते की शुरुआत सच से हो, पर मुझे नहीं पता था कि अब बाप बेटे सच जान के उसका ऐसा फ़ायदा उठाएंगे। और हाँ, अब पुलिस को ये भी बता दीजिएगा कि मानव की पहली पत्नी 2 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़ के चली गई थी। अशोक जी रमा की तरफ देखने लगे तो रमा ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही मानव को सच बताया था और इन लोगों ने मानव की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, ये घर आपका था, आपका ही रहेगा। माँ, वो नहीं, तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसे बोला मैंने वही किया। गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई, पर अब नहीं। अब मैं गलत बरती बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के ही चरित्र की परीक्षा होती है। वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब छट चुका है। अब मैं अपने डर पे जीत चुकी हूँ। माँ, क्यों बिना शादी के औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए।